कुछ वक्त पहले गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में नंबर 1 पोजीशन पर था। लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 का आंकड़ा भी पार कर चुका है, यानी कि जो हवा है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। और इसीलिए गाजियाबाद के प्रशासन ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई, जिसमें तमाम उपाय अपनाए गए हैं ताकि वायु प्रदूषण से बचने के लिए जो कदम है वो उठाए जा सके। और इसीलिए ग्रैब 4 को भी गाजियाबाद में तत्काल लागू कर दिया गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से वायु प्रदूषण गाजियाबाद में अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है, इसको लेकर के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसीलिए अस्पतालों में जो भीड़ है ओपीडी में वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद में आप देखिए ओपीडी में लंबी लाइन है। फिजिशियन के यहाँ ये लोग दिखाने के लिए आ रहे हैं, वो लोग जिन्हें वायु प्रदूषण के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिजिशियन और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि जो पीछे अगर 50 मरीज रोजाना आंखों में जलन, सिरदर्द की शिकायत और सांसों में तकलीफ को लेकर के यहाँ आते थे, वो संख्या अचानक लगभग 50% तक बढ़ चुकी है। रोजाना इस एमएमजी अस्पताल में 100 से 150 के आसपास मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको वायु प्रदूषण के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी आंखों में जलन होती है, सिर में दर्द होता है और फेफड़ों में दिक्कत के बाद काफी ज्यादा जब परेशानी हो तो वो लोग इस अस्पताल का रुख कर रहे हैं। और इसीलिए एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद में लगातार जो लाइन है वो मरीजों की लंबी होती जा रही है। उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? एमडी रफत। ये बताइए यहाँ किस वजह से आए, क्या दिखाने आए? गले में दर्द हो रहा है और प्रदूषण से आँख में आंसू आता रहता है। आंसू आते रहे। और क्या खांसी वगैरह? खांसी भी है, जुकाम भी है, सांस लेने में भी दिक्कत है? जी। तो इसीलिए डॉक्टर के यहाँ दिखाने आए हो? जी। कब से हो रहा है आपको, कितनी दिक्कत है? 1 हफ्ते से हो रहा है। 1 हफ्ते से? जी। तो जाहिर तौर पर ये शख्स हैं जो यहाँ इस अस्पताल में इसी वजह से दिखाने आए हैं कि उनको भी दिक्कत हो रही है, खांसी और तमाम चीज़ों को लेकर के। लाइन लगातार लंबी है और इसीलिए गाजियाबाद प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि तमाम वो उपाय अपनाए जाए जिससे इस प्रदूषण के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना है। लेकिन डॉक्टर ये हिदायत दे रहे हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों पर चश्मा लगाएं और अपने न्यूट्रिशन का भी खास ख्याल रखें। क्या नाम है आपका? शीला। शीला, प्रदूषण की वजह से क्या दिक्कत हो रही है आपको? आँखों में जलन मच रही है। आंखों में जलन है? हाँ। तो इसीलिए डॉक्टर के पास आई हैं? हाँ जी। कितने दिन से हो रहा है ये तो होगा जी, हफ्ते से भी ज्यादा ही होगा। अच्छा। वहाँ हम चेकअप करवाते डोल रहे हैं भैया, कभी वहाँ भेज देते हैं, कभी यहाँ भेज देते हैं, कहीं ना कहीं। तो क्या करें? दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भी वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि गाजियाबाद के अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइन लग रही है और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो मरीज हैं जिनको इस पॉल्यूशन की वजह से आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फेफड़ों में दिक्कत हो रही है और इस वजह से उनको सीधे अस्पताल का रुख करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद के जिला अस्पताल एमएमजी के वरिष्ठ फिजिशियन यहाँ पर मौजूद हैं, आलोक रंजन जी। आलोक जी, वायु प्रदूषण काफी खतरनाक स्थिति में आ रखा है, 500 से ज्यादा AQI पार कर गया है। आप लोग यहाँ सुबह से ही पहुंच जाते हैं और देर रात तक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कितने ज्यादा मरीज आ रहे हैं जिनको इस वायु प्रदूषण की वजह से यहाँ अस्पताल आना पड़ रहा है? शुरुआत में जैसे दिवाली के पहले तो नॉर्मल केसेस थे, लेकिन दिवाली पोस्ट दिवाली मुझे बहुत सारे सांस की दिक्कतें वाली पेशेंट्स मिल रहे हैं। जैसे शुरुआत में हमें 50 पेशेंट्स अगर ओपीडी में आ रहे हैं तो लगभग 10-15 पेशेंट ही आ रहे थे। अभी और पेशेंट का संख्या लगभग दुगुना हो गया है। तो दिवाली के बाद हमारे यहाँ मतलब पेशेंट का बहुत ज़्यादा ओपीडी भी बढ़ गई है और आईपीडी भी बहुत ज़्यादा हो गया है। शुरुआत में हमारे यहाँ ओपीडी में पेशेंट लगभग 300 के करीब आते थे, अभी 400-600 के करीब पेशेंट आ रहे हैं। आईपीडी में शुरुआत में 50 पेशेंट एडमिट होती थी, अभी हमारे पास 150 के करीब आईपीडी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। इसमें मैक्सिमम केसेस डेंगू और सांस के दिक्कतें वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, सीओपीडी वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। सर ये बताइए, जो 600 के आसपास रोजाना पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, इनमें से इतने ऐसे कितने पेशेंट हैं, ज्यादातर नंबर क्या उन्हीं का है जो आंखों में जलन कह रहे हैं, सांस की तकलीफ, वो वायु प्रदूषण की वजह से?
मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही हैं जो वायु पॉल्यूशन की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वही सिम्टम्स लेके ही पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस। ज्यादातर किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं? क्या बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, या फिर बुजुर्ग लोग यहाँ पे ज्यादा हैं? देखिए, इसमें मोस्ट ऑफ द केसेज में बुजुर्ग लोग ज़्यादा आ रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है, जिनको शुरू से डायबिटीज़ है, सांस की प्रॉब्लम है या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो क्या बताते हैं, मतलब उनको जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन होती है, सिम्टम्स पूरे क्या होते हैं? सिम्टम्स में यही है कि आंखों में जलन होती है, साथ साथ उनको खांसी का भी प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट क्या है और डॉक्टर के हिसाब से उनसे किस तरीके से बचा जाए? क्योंकि अभी तो हालात जो हैं वो सुधरने वाले नजर नहीं आ रहे हैं, जहर में तब्दील हो चुकी है गाजियाबाद की हवा। जी, अभी तो हमारा सुझाव यही है कि हमें अगर इस वायु पोल्यूशन से बचना है तो धूल, धुआं, धुंध जिसे बचना होगा। ये 3 चीज़ें हमारे लिए खतरनाक है। साथ साथ हमें अगर बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क का सेवन करना है। रेगुलरली हम स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं, भाप से भी बचाव हो सकती है। तो अभी कोशिश करना है कि ज़्यादा बिना वजह के बाहर आप न निकले और अपने आप को बचाना है। जैसे कुछ अच्छी खान पीन भी आपका अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, इम्यूनिटी लेवल जिससे अच्छा बूस्टअप करे। और क्या आंखों से बचने के लिए क्या चश्मे का भी इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, चश्मे की इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ साथ मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरा सुझाव यही है कि आप जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर निकले। मास्क लगा के। हाँ। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम और आखिरी सवाल मेरा यह है, तो क्या हम ये माने कि लगभग 400 पेशेंट आजकल रोजाना अस्पताल में ओपीडी में आ रहे हैं जिनको वायु प्रदूषण की वजह से अस्पताल आना पड़ रहा है? देखिए, 400 पेशेंट तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे ओपीडी में 400 पेशेंट्स हैं। तो शुरुआत में अगर मैं 50 पेशेंट्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का देख रहा तो आज 150 देख रहा हूँ। तो ये चीज़ें बढ़ गई है। आईपीडी में एडमिशन में भी बहुत सारे एडमिटेड पेशेंट्स भी सांस की दिक्कतें लेके आ रहे हैं, जो पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी पहले से पुअर है, जिनको सांस की दिक्कतें हैं, हार्ट प्रॉब्लम है और शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जाहिर तौर पर डॉक्टर आलोक रंजन साफ कह रहे हैं कि अभी लगातार मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ रही है, लेकिन ये भी वो ताकीद कर रहे हैं कि इस वक्त सरकार तो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो हम लोगों को खुद अपनी इम्यूनिटी को देखते हुए घर से निकलते वक्त तमाम एहतियात को बरतना होगा, जिससे अस्पताल के चक्कर ना काटने पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय चौधरी है। विजय जी, गाजियाबाद में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, क्या क्या दिक्कतें आप झेल रहे हैं? दिक्कतें पॉल्यूशन की वजह से बहुत आ रही हैं। यहाँ पे हमें तो दिक्कत हो ही रही है और बाकी आम पब्लिक को भी इतनी दिक्कत हो रही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। आए दिन मतलब स्कूल की वजह से भी आना जाना, सुबह ही सुबह जाना उठना, बच्चों को मतलब पॉल्यूशन में क्या है कि सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपको और क्या दिक्कत आ रही है? सिर दर्द, खांसी, आँखों में जलन? सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, आँखों में जलन रहती है और बगैर गाड़ी के तो आप घूम ही नहीं सकते। बाइक पे, स्कूटी पे कहीं भी नहीं जा सकते आप। डॉक्टर को दिखाया आपने, क्या कंसल्ट किया? हाँ, डॉक्टर को मैं तो एक्चुअली बॉम्बे में रहता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ दिवाली की छुट्टियों पे घर आया हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मतलब अभी 3 से 4 दिन हुए, 4 दिन से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं या बाइक से निकल जाते हैं या कोई छोटा मोटा सामान लेने निकल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्या नाम है आपका? अंशुमन शर्मा। अंशुमन जी, क्या दिक्कत आ रही है पॉल्यूशन की वजह से? देखिए, पॉल्यूशन की वजह से बहुत दिक्कतें हैं। आप अगर गौर से देखेंगे यहाँ गाजियाबाद में एवरेज पॉल्यूशन जो है, अगर आप डेटा वाइज देखेंगे तो अराउंड 465 के मैं आज भी सुबह चेक कर रहा था और मैं इसी वजह से बाहर रहा हूँ और रहता हूँ। लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ तुरंत कफ की दिक्कत है। कफ से आपको और बीमारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि कफ जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं कफ नहीं रहना चाहिए। पॉल्यूशन की वजह से बहुत दिक्कत है। जब तक ये पॉल्यूशन जो कंट्रोल वाले लोग हैं, ये कारों पे बैन करना चाहिए, धुआं नहीं होना चाहिए और कोई ना कोई पॉलिसी जैसी सोचनी चाहिए इसमें थोड़ा शुद्ध हो, कुछ ना कुछ बैन, कुछ सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम, एजुकेशन की बहुत कमी है। तो क्या क्या दिक्कत है आपको पॉल्यूशन की वजह से आ रही है? आप चश्मा भी लगातार लगाए हैं। वहाँ आप बिना चश्मे के चल नहीं सकते आप सर। आप चश्मा अगर नहीं लगाएंगे आप तो आपकी आंखें जलने लगेंगी एकदम। कफ की वजह से आपका गला खराब होना शुरू होता है। गला खराब होगा तो आपको पता है, गला जैसे पकड़ लेते हैं तो आपको फीवर होगा, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो एक आम आदमी की जो जीवन है तो वो उलट पलट कर रखा है बिल्कुल। तो मेरी तो यही अनुरोध है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि कुछ ना कुछ सोशल अवेयरनेस की चीज़ें देखी जाएँ जिससे कि लोकल पब्लिक को फ़ायदा हो। तभी सरकार का ही
और एफर्ट रहेगा। क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा मेरा नाम है। संजीव जी, किस तरीके से पॉल्यूशन की वजह से दिक्कत आ रही है? पॉल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। मैं दिल्ली से रोजाना गाजियाबाद आता हूं। दिल्ली में भी यही स्थिति है और गाजियाबाद में उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं हमें बहुत ज़्यादा, आंखों में जलन होती है, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, आई ड्रॉप, फेस बार बार धोना पड़ता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, व्यापार करने में हमें बहुत समस्याएं हो रही हैं, व्यापार पे बहुत इफेक्ट आ रहा है, लोग मूव नहीं कर रहे, जाना आना कम हो गया है लोगों का और फिजिकली हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी आप चश्मा उतारेंगे, आपकी आंखों में पानी आ रहा है? आंखों में पानी रेगुलर आ रहा है, आंखों में बहुत जलन है, बार बार मुंह और आंखें धोनी पड़ रही हैं, उसके बाद भी आंखों में जलन जारी है। मास्क यूज कर रहे हैं? मास्क यूज करना पड़ता है, लेकिन मास्क के बाद सांस घुटता है, बहुत परेशानी है, किस तरीके से कैसे मैनेज करें समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।